हेलो एवरीवन। तो आज 4.5 सॉल्व करने आए और खास बात 4.5 एक्सरसाइज में सिर्फ 6 क्वेश्चन है और 6 के 6 क्वेश्चन तबाही है। मतलब ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। पर मैं आपको ऐसी बेहतरीन ट्रिक दूंगा जिसमें आपको आपको उतना ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। पता है ना कैसे सॉल्व करेंगे। हर एक क्वेश्चंस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया जा रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के साथ स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप इसी तरह करना है, ठीक है ना। अदरवाइज फंस जाओगे, परेशान हो जाओगे और अपने कलम छोड़ दोगे। पर हम अपने कलम छोड़ेंगे नहीं। आ जाइए, शुरू करते हैं आज की परंपरा। तो पहला क्वेश्चन क्या करना है, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। तो देखना जब भी ये क्वेश्चन आएगा ना, ये आएगा नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर की फॉर्म में। तो बच्चे हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि इसी स्टेप को आगे आगे करके, या फिर पहले मैं नोमिनेटर को सिंप्लीफाइड कर दूं, फिर डिनोमिनेटर को, और बाद में दोनों को डिवाइड कर दो। बेस्ट ऑप्शन है। इससे क्या होता है, कंफ्यूजन कम हो जाता। तो चलिए सॉल्व करते हैं इक्वेशन वन को। तो जो इक्वेशन वन है, क्वेश्चन वन है, तो सबसे पहले करेंगे सिंप्लीफाई द न्यूमरेटर। क्या करेंगे हम लोग, सिंप्लीफाई द नोमिनेटर। तो हमारा पहला कंसेप्ट यही रहेगा कि पहले नोमिनेटर को सॉल्व करेंगे फिर डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखना कितने मस्त तरीके से, कितने अच्छे तरीके से होगा। तो ठीक है बच्चे, 3p² माइनस 3pq माइनस 18q का स्क्वायर। और मैंने क्या तेरे को सिखाया कि हमें इसके मिडल टर्म स्प्लिट करनी है, इसको ऐसे तोड़ना है, ऐसे दो नंबर जिनको प्लस माइनस करके 3 बन जाए और मल्टीप्लाई करके 3 into 8, मतलब क्या होगा 3 into 18, तो कितना होता है बच्चे 54। और मैंने तेरे को मेथड एक क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया गया, ठीक है। तो हम इसके फैक्टर कैसे निकालेंगे, हम ढूंढते क्या है कि ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 18 बन जाए और प्लस माइनस करके 3 बन जाए, ठीक है। तो मैं तेरे को डायरेक्ट बताता हूं कि क्या 9 और 6 कितना 54। अगर मैं 6 में से 9 माइनस कर दूं, क्या -3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है। पर मैंने तेरे को क्या सिखाया है, आजा, मेरे को दो नंबर पता लगे 9 और 6, तो क्या करेंगे 3p², इधर माइनस रखना है ब्रैकेट के अंदर, इसको ब्रैकेट मैंने सिखाया, ब्रैकेट ब्रैकेट में क्या करेंगे, इसको 3 बनाना, तो क्या करेंगे 9pq माइनस 3pq। तो पी भैया 3 नहीं, कितना आएगा 6p। मतलब तूने बाहर माइनस रख के, माइनस रखा और ब्रैकेट लगा दिया, और ब्रैकेट के अंदर तूने क्या किया 9pq माइनस 3pq माइनस 18q का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, अब देखना ब्रैकेट ओपन कर दे तो क्या होगा, एक देखना बेहतरीन चीज क्या यहाँ पे होगी, 9pq प्लस 6pq माइनस 18q का स्क्वायर। अब मेरी बात सुन बच्चे, प्लस माइनस, -9 में प्लस ऐड कर, प्लस माइनस माइनस, इसको माइनस करेंगे तो -3pq ही बन जाएगा ना। तो इसलिए क्या होगा कि जब हम ब्रैकेट लगा लेते हैं तो हमारी कंफ्यूजन दूर हो जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे। कॉमन लेंगे तो कॉमन क्या है 3p। जो नंबर कॉमन लिया जाता है वो हर टर्म से डिवाइड होगा, 3p डिवाइड होगा तो बचेगा क्या, p बचेगा, ठीक है। इधर जब 3p से डिवाइड होगा तो 3 से 3 9 कटेगा तो 3 आ जाएगा, p कट जाएगा तो बचेगा क्या p माइनस q। वाह, आजा। इधर क्या कॉमन है बच्चे 6q, p नहीं, क्योंकि इधर q है तो 6q कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 6q कॉमन लेंगे तो आएगा p माइनस 6q डिवाइड होगा तो 18 कितने पे आता है 3 पे, एक q से q कट जाएगा तो क्या आएगा pq। और ये दो चीज बच्चे क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, ठीक है जी, सेम आनी चाहिए। चलिए आगे, तो क्या होगा, इसको कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा p माइनस 3q कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा 3p प्लस 6q। वाह, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि हम इस चीज को 3p², इसका मतलब क्या है बच्चे, इसका मतलब है कि 3p² माइनस 3pq माइनस 18q के स्क्वायर को लिखा जा सकता है p माइनस 3q 3p प्लस 6q। बस, तो हमने नोमिनेटर को सिंप्लीफाई कर दिया। इसी तरह क्या करेंगे, सिंप्लीफाई दी डिनोमिनेटर। आज जल्दी से कर लेते हैं, अगला क्या है, सिंप्लीफाई दी डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर
ठीक है जी। हमने अभी न्यूमरेटर को किया था, अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को। बच्चे स्टेप को हमें ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हमारा टारगेट है पहले न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे फिर डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर है हमारे पास क्या, पी स्क्वायर, क्या है जी, पी स्क्वायर प्लस 3pq माइनस 10 का क्यू स्क्वायर, ठीक है ना जी। यही है ना हमारे पास, -10 का क्यू स्क्वायर, ठीक है। चलो इसको भी सॉल्व कर देंगे फटक से। अब देखना, मतलब ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 10 बने और प्लस माइनस करके 3, तो तुम ढूंढोगे, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ यहाँ पे क्या बन जाएगा। क्या लिख सकता हूँ इसको, 3p, क्या लिख सकता हूँ इसको, चलो चलो। तो इसको क्या करेंगे, मेरे को क्या चाहिए, 3 चाहिए बच्चे, कितना चाहिए, 3। तो क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर, पी स्क्वायर अगर मैं लिख दूं इसको 5pq, ओए होए, 5pq माइनस 2pq माइनस 10q का स्क्वायर, तो बन गया ना, माइनस करके 3 बन जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इस दो नंबर को ढूंढ रहा था मैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब अगले स्टेप में क्या होगा, कॉमन लीजिए, कॉमन क्या है इसमें, ओहे, आज मार्कर थोड़ा गलती कर रहा है। p कॉमन लीजिए, क्या आ जाएगा, p प्लस 5q, p प्लस 5q, इसमें माइनस है तो -2 कॉमन है और q कॉमन है बच्चे, इधर भी q है इधर भी q है, तो 2q ले लिया तो क्या बचा, p बचा, ठीक है ना। माइनस अगर बाहर कॉमन लिया, अंदर का साइन प्लस हो जाएगा, और ये कितना आएगा, 5q। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, 5 p माइनस 2q। तो बच्चे यहां से हमने क्या सीखा, यहां से क्या सीखा हमने कि p स्क्वायर, मतलब हमने क्या सीखा कि पी स्क्वायर प्लस 5pq, 5pq ने 3pq माइनस 10q का स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं p प्लस 5q p माइनस 2q। अरे जोश में होश मत खो देना। तो देखना कितना मजेदार है, मतलब हमने न्यूमरेटर भी कर लिया और डिनोमिनेटर भी कर लिया, निकाल लिया। तो देयरफॉर अब क्या करेंगे, देयरफॉर आ जाओ, अब क्या करते हैं, इसका मतलब ये हो गया बच्चे, देयरफॉर अब आ जाओ, इसका मतलब क्या है कि 3p स्क्वायर माइनस 3pq, यही क्वेश्चन था ना, -18 का क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय, इधर देखना, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, डिवाइड बाय, डिनोमिनेटर मेरे पास क्या था, p स्क्वायर 3pq माइनस 10q का स्क्वायर था ना बच्चे। तो मुझे बताना, इस टर्म को लिख सकता हूं p माइनस 3q, हाँ जी, और क्या आ गया, और यहां पर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर, इसको और सिंप्लीफाई, यहां पर 3p प्लस 6q है, तो लिख सकते हैं, देखना p माइनस 3q रखो, और इसके बीच में से बच्चे 3 कॉमन निकालो, 3 कॉमन निकालेंगे, क्या आएगा, p प्लस 2q, p प्लस 2q, और इस टर्म को लिख सकते हैं हम लोग, हाँ, इस टर्म को लिखेंगे हम लोग, थोड़ा परेशान मत होना, मैंने यहां से 3 कॉमन निकाल लिया, क्या निकाल लिया, कॉमन निकाले, तो इधर देखना, इसको क्या लिखेंगे, 3 आगे आ जाएगा, p माइनस 3q, p प्लस 2q, ठीक है बच्चे। तो सेम चीज यहां पे करेंगे, तो इसको, इस टर्म को मैं ऐसे, फिर मैंने इसको ऐसे करके लिख दिया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, नोमिनेटर को हम लोग क्या लिखेंगे, 3p माइनस 3q और p प्लस 2q, ठीक है बच्चे, p प्लस 2, 6q था, तो जब मैंने 3 कॉमन निकाला, इधर देखना, सिंपल सी बात, ऐसा करके इधर देखना, 3p प्लस 6q था, तो मैंने क्या किया, 3 कॉमन निकाला, तो क्या बच जाएगा बच्चे, p प्लस 2q, बस वही मैंने यहाँ पे लिख दिया, और उस 3 को मैंने आगे करके लिख दिया, कोई गलत थोड़ी किया, ठीक है। तो हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं। चलिए, तो मैंने नोमिनेटर लिख लिया, चलिए अब करते हैं बात डिनोमिनेटर की, ये था, इसको हमने क्या लिखा, p प्लस 5q, p प्लस क्या आ गया बच्चे, 5q, और इधर क्या आ जाएगा, p माइनस 2q। तो सिंपली बच्चे ये मेरा क्या है, ये मेरा आंसर है, क्योंकि अब इसको फर्दर हम लोग कुछ नहीं कर सकते, फर्दर हम लोग
कुछ नहीं करते। ये पहले क्वेश्चन का तो बोला था ना कि थोड़ा सा सबर, स्टेप बाय स्टेप तुमने ऐसे ही करना है, ठीक है ना। पहले नोमिनेटर को सॉल्व करोगे, फिर किसको सॉल्व करोगे, डिनोमिनेटर को, ठीक है। तो ये हमारा है तरीका सॉल्व करने का, और पूरी एक्सरसाइज में हम इसी फॉर्मेट को फॉलो करेंगे, ठीक है जी बच्चे। चलिए आ जाओ, अब इसमें करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है उसको देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है बच्चे कि एन स्क्वायर माइनस थ्री एन स्क्वायर एम प्लस थ्री एन एम स्क्वायर माइनस एम क्यूब डिवाइडेड बाय क्या है बच्चे, 5m स्क्वायर माइनस 10mn प्लस 5n स्क्वायर। अब बड़े प्यार से क्वेश्चन लिख लिया। अब देखना इंजॉय कितना आता है, इंजॉय कितना आता है। तो हमारा टारगेट क्या है, पहले नोमिनेटर को रिजॉल्व करना, देन डिनोमिनेटर को रिजॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सिंप्लीफाई, देखना बेशक टाइम लग जाए, पर एक अच्छे तरीके से करना ही एक आर्ट होता है। सिंप्लीफाई द नोमिनेटर, ठीक है बच्चे। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे करेंगे। तो मेरे पास क्या दिया गया, एन स्क्वायर माइनस थ्री एन स्क्वायर एम प्लस थ्री एन एम स्क्वायर माइनस एम क्यूब। अगर इसको देखो चार टर्म, ये क्यूब है, ये पहला क्या है क्यूब है। तो कुछ लगता है फीलिंग ए क्यूब माइनस बी क्यूब, मतलब हमें हमें पता है ना, यूजिंग दी आइडेंटिटी। आप सोचो कौन सी लगेगी, यूजिंग दी आइडेंटिटी। एक आइडेंटिटी लिखता हूं और बताना क्या वो लग सकती है, कौन सी आइडेंटिटी, ए क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी का स्क्वायर, थ्री ए बी का स्क्वायर माइनस बी क्यूब इजिकल टू क्या होता है, ए माइनस बी का होल क्यूब। तो देखो इसकी शक्ल भी तो ऐसी है ना, ए क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पे बताना हेयर, हेयर ए की जगह मैं एन लिख दूं और बी की जगह क्या लिख दूं, ए की जगह एन और बी की जगह एम। तो इसका मतलब है कि पूरे टर्म को ए माइनस बी की फॉर्म में लिखा जा सकता है। देयरफॉर इसका मतलब क्या है बच्चे कि एन क्यूब माइनस थ्री एन स्क्वायर एम प्लस थ्री एन एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर को हम लोग इस चीज को ए माइनस बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ए की वैल्यू क्या है बच्चे यहाँ पर, एन। ये आइडेंटिटी है, मतलब ये चीज देखो, मैंने ए की वैल्यू पुट कर दी, ए पुट कर दिया, ए पुट कर दिया, बी पुट कर दिया, इजिकल टू ए माइनस बी। ए की जगह एन और बी की जगह एम का स्क्वायर। तो क्या बन गया, सॉरी स्क्वायर नहीं क्यूब, क्या बन जाएगा क्यूब। तो ये बन जाएगा एन माइनस एम का क्यूब, एन माइनस एम का क्यूब। तो चलिए हमने न्यूमिनेटर को सॉल्व कर लिया, न्यूमिनेटर को हमने सॉल्व कर लिया। हमने क्या किया, हमने बताया कि भैया जी इसको ऐसे करके लिखा जा सकता है। तो चलिए क्यों ना अब डिनोमिनेटर को सॉल्व करें। तो अगला क्या है, देखो कितना प्यार से कर रहे हैं ना कि हम लोग पहले पहले नोमिनेटर सॉल्व कर रहे हैं फैक्टर की फॉर्म में, फिर डिनोमिनेटर, फिर दोनों को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। सिंप्लीफाई दी डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। तो इससे बेस्ट मेथड नहीं होगा, इससे आसान तरीका नहीं होगा जिस तरीके को हम फॉलो कर रहे हैं। तो क्या है, 5m² माइनस 10mn प्लस 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 5n का स्क्वायर, ठीक है जी। ये चीज है, चलो आ जाओ इसको बड़े जल्दी तरीके से करेंगे। इसमें क्या है, 5 को 5 से करेंगे तो कितना आएगा 25। ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको प्लस माइनस करके 10 बन जाए और मल्टीप्लाई करके 25 बन जाए। तो इसमें नंबर सिंपल सा 5 इंटू 5 एड करोगे 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे 25। कैसे लिखेंगे, 5m², इसको ऐसे लिख लो माइनस 5mn माइनस 5mn, माइनस माइनस 10 हो गया प्लस 5n का स्क्वायर। चलिए फटक से कॉमन लेते हैं। अगर इन दोनों की बात की जाए, इन दोनों की बात की जाए तो इसमें क्या कॉमन है, 5m कॉमन है, 5m। तो m चला गया बाहर, एक m बचेगा, ठीक है जी बचेगा एक m माइनस। अब इधर मेरी बात सुनना, इधर क्या है 5m बाहर तो बचा क्या, n बचा, ठीक है जी। अब इनमें क्या है, माइनस कॉमन है, 5 ले लिया, और कॉमन m नहीं, इधर देखो जो है इधर क्या n है तो n कॉमन आ गया। अगर ब्रैकेट लगा लिया अंदर के साइन चेंज होंगे तो इधर क्या बचेगा m बचेगा, ठीक है। ये प्लस था क्या हो जाएगा माइनस और बचेगा एक
ठीक है, तो हमने अब देखा क्या बचा, 5 माइनस एन और 5m माइनस 5n, कुछ ऐसे करके बन गया। ठीक है जी, कुछ ऐसे करके बन गया। अब अगली चीज, अब देखना यहां भी सेम चीज फॉलो होगी। क्या सेम चीज फॉलो होगी, इधर देखना, मतलब इसका मतलब है कि इस पूरे टर्म को हम इसके इक्वल लिख सकते हैं। तो आइए लिख देते हैं, मतलब जी कि 5m का स्क्वायर माइनस 10mn प्लस 5n स्क्वायर को इसके इक्वल लिखा जा सकता है। इसमें क्या 5 कॉमन है, 5 कॉमन है, तो अगर मैं 5 को बाहर निकाल लूं तो क्या बन जाएगा, तो 5 पूरा ही बाहर आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, 5 बाहर आ गया, m माइनस n। ठीक है जी, अब मेरे पास सुनना, इधर भी क्या बचेगा, m माइनस n। क्या बचेगा, m माइनस n, m माइनस n। तो इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि 5m स्क्वायर माइनस 10mn प्लस 5n स्क्वायर क्या बन जाएगा, 5m माइनस n का स्क्वायर। तो हमने इसको क्या कर दिया, 5n के स्क्वायर की फॉर्म में हमने पूरी तरह से लिख दिया। ठीक है ना, 5। अब आ जाइए आगे, अब आ जाओ आगे, चलिए अब इसको क्या करते हैं, मुझे अब क्या करना है, नोमिनेटर मेरा क्या है, नोमिनेटर मेरा क्या बच्चे, अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसको इधर ही कर देते हैं, इसको इस साइड ही कर देते हैं, इसको यहीं पे कर देते हैं। तो इधर देखना, तो मेरे पास क्या था, मतलब n की पावर क्यूब, n की पावर बच्चे क्यूब, n की पावर क्यूब माइनस 3n स्क्वायर m प्लस 5nm स्क्वायर माइनस m की पावर क्यूब डिवाइड बाय 5m स्क्वायर माइनस 10mn प्लस 5n का स्क्वायर। ठीक है ना, 5n का स्क्वायर, 5n का स्क्वायर, स्क्वायर है ये, ले लिया। ठीक है जी, 5n का स्क्वायर, तो हमने ये ले लिया था। तो अब मेरी बात सुनना, तो मैंने क्या बोला कि मेरा जो नोमिनेटर है बच्चे वो किसके इक्वल आया था, n माइनस m का क्यूब, और जो डिनोमिनेटर बच्चे, डिनोमिनेटर अभी निकाला ना हमने, वो किसके इक्वल है, 5m माइनस n का स्क्वायर। तो इधर देखना, तो डिनोमिनेटर मेरा क्या है, 5m माइनस n का स्क्वायर, स्क्वायर है ना, आजा आजा, स्क्वायर क्या आ गया, स्क्वायर। अब देखना यहां पर थोड़ी सी राजनीति करते हैं, थोड़ी सी राजनीति करते हैं। लोचा हो गया, क्या लोचा हो गया, लोचा ये हो गया कि अरे मेरे को ना n माइनस एम, यहां पर क्या आ गया, m माइनस 1 आ गया। तो मेरा टारगेट है कि यार मेरे पास ऊपर भी m माइनस एन होता तो कट जाता। ठीक है ना, तो एक चीज तेरे को सिखाता हूँ, बड़ा तगड़ा षड्यंत्र है, आजा। अगर कहीं पे ना, अगर कहीं पे आज के बाद याद रखना ये चीज, आज के बाद ये याद रखना, x-2 है, x-2 है, और तेरा दिल करे यार x पॉजिटिव है और 2 नेगेटिव है, मैं चाहता हूं कि 2 पॉजिटिव हो जाए, x नेगेटिव हो जाए, मतलब मैं चाहता हूं इसके साइन उल्टे हो जाए। तो उसके लिए क्या करना होता है, ब्रैकेट लगाइए और बाहर लगा लो -1, बाहर क्या लगा लो, -1। इससे क्या होगा, जो आपका नेगेटिव था पॉजिटिव था वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और नेगेटिव वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब ऐसे हम लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, अगर तू इस ब्रैकेट को फिर से ओपन कर, 1 को -x से मल्टीप्लाई कर क्या हो गया, x हो जाएगा, -1 को 2 से कर कितना आएगा, माइनस। तो देखो फिर से चीज क्या होगी, सेम होगी। मतलब अगर मैंने ब्रैकेट लगा के बाहर माइनस लगा दिया तो इससे कुछ गलत नहीं है, अगर ब्रैकेट ओपन करोगे फिर से वही टर्म बन जाती है। तो सेम खेलना हम लोग यहाँ पे खेल लेंगे। इधर देखना, अब यहाँ पर क्या है कि n माइनस एम, तो इधर देखना, इसको कुछ ऐसे करो, इनके बाहर 1 कॉमन लो, क्या लिया, 1, और ब्रैकेट में क्या लगा दूंगा, -n माइनस प्लस m। ठीक है, और इसकी पावर क्या आ गई, 3 आ गई। इसकी पावर बच्चे क्या आ जाएगी, 3, इसकी पावर क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, अब नीचे क्या आएगा, 5m माइनस एन का स्क्वायर, 5m माइनस एन का स्क्वायर। अब देखना क्या होगा, अब इसका मतलब क्या है बच्चे, इसका मतलब है कि -1 का भी क्यूब है, और ये देख m आगे आ गया और n क्या आ गया, पीछे आ गया, इसके ऊपर भी क्या है, क्यूब है, और नीचे क्या आ गया, 5m माइनस एन का स्क्वायर। ठीक है, तो इस 2 से कटेगा, एक बचेगा, ऊपर क्या बचेगा, -1, -1, -1
और ब्रैकेट में क्या आएगा, ब्रैकेट में क्या आएगा जी, m माइनस एन बाय 5। कितना आ गया, माइनस m माइनस एन बाय 5। अब देख रहा मेरी अगली चीज बड़ा तबाही है, बहुत तबाही है। तो लोग क्वेश्चन इतना बड़ा कर रहे हैं, चीजों को डीप समझने के लिए समय लगता है, ठीक है। अब फिर बाहर माइनस है, ब्रैकेट ओपन करो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो क्या बनेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो क्या बनेगा, माइनस एम प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस एन बाय 5। तो क्या इसको लिख सकता हूं, n माइनस एम बाय 5 एंड दिस इज द आंसर। तो कितना बेहतरीन आंसर आया, कितना बेहतरीन, मतलब इतने बड़े टर्म को, अरे भाई साहब कहाँ गए आप, कहाँ गए, आपकी याद आ रही है, आपकी याद आ रही है। इतने बड़े टर्म को लिख सकते हैं हम लोग n माइनस एम बाय 5, ठीक है ना, n माइनस एम बाय 5। तो इसलिए पूरा प्रोसीजर है, आपको इस वीडियो में इस लेक्चर का इस पीडीएफ को मैं अपलोड कर दूंगा, तो प्लीज इसकी प्रैक्टिस आपने अच्छे से रखनी, ठीक है ना। मेरा काम है कराना, आपका काम है प्रैक्टिस करना, और जो चीज समझ न आए दिल खोल के पूछ सकते हो मेरे से, ठीक है ना। तो आपके डाउट्स का हमेशा ही मेरे लिए बेहतरीन तरीके में, हमेशा आपके डाउट्स का इंतजार करता हूं। आइए इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल उसी वे में, क्वेश्चन कुछ लोग कहते थे गलत है, बट गलत नहीं है। आइए इसको 1 to 1 मतलब एक एक स्टेप से समझते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर को शुरू करते हैं। अब देखना ये चीज लिखी गई है, सबसे पहले सिंप्लीफाई दी, हमारा टारगेट क्या है, सिंप्लीफाई दी न्यूमिनेटर। न्यूमिनेटर तो हम बड़े कुछ बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं कि हम लोग न्यूमिनेटर सॉल्व कर रहे हैं, डिनोमिनेटर को सॉल्व कर रहे हैं, बाद में डिवाइड करके आंसर आ रहा है। इधर देखना, तो इसको देखा मैंने ऐसे कर, इसको देखा मैंने ऐसे करके, और इससे मुझे प्यार हो गया, प्यार हो, क्यों, क्वेश्चन ही बड़ा बेहतरीन है, इतना अच्छा। तो पहले सोचना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा कि इसमें आइडेंटिटी कौन सी लग रही होगी। तो बताता हूं तुमको आइडेंटिटी, आ जाओ। यूजिंग दी आइडेंटिटी, बड़ी मस्त आइडेंटिटी है, बड़ी मस्त। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, 3abc ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट स्टार्ट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। याद है कि नहीं आइडेंटिटी, पहले लेक्चर में इसको अच्छे से ड्राइव करके समझाया गया, ठीक है ना। तो ये मेरी बन गई आइडेंटिटी। अब इस क्वेश्चन में देखना, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, मतलब क्यूब है, अगर देखो क्यूब है, अगर प्लस होता तो प्लस में आंसर, माइनस है तो माइनस में। तो इधर देखना, हेयर ए की वैल्यू बच्चे डब्ल्यू लेंगे, और बी की वैल्यू लेंगे माइनस बी, और सी की वैल्यू लेंगे एक्स, ठीक है। ये तीन चीज अपने को होना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या है कि ये देखना, ये है ये वाला टर्म, अगर ये वाली आइडेंटिटी लग गई, मतलब इस चीज को मैं ऐसे करके लिख सकता हूं, सिंपल सी बात है। अगर ये वाली आइडेंटिटीज, जैसे मान लो ये जो चीज दी गई है, अगर उसका रूप ऐसा बन गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसका मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, मतलब इसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूं, सारा जोर इसी में लगा देंगे। चलिए अब इसको ऐसे बनाते हैं, इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। ए क्यूब, ए की वैल्यू कितनी है, डब्ल्यू क्यूब, प्लस बी की वैल्यू कितनी है, माइनस वी का क्यूब, सी कितना है बच्चे, एक्स का क्यूब, माइनस 3abc, 3 ए कितना बच्चे, ए है अपना डब्ल्यू, बी है मेरा वी, और सी है मेरा एक्स, ठीक है जी। अब इधर लगाते हैं, इधर लगाते हैं, तो एक ए बी सी, ए कितना बच्चे, डब्ल्यू, बी मेरा है माइनस बी, तो इधर प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस वी और प्लस, ठीक है बच्चे। आगे ए का स्क्वायर डब्ल्यू का स्क्वायर रहेगा, वी माइनस है बच्चे, क्या है माइनस, अगर मैं माइनस वी का स्क्वायर करूंगा आंसर प्लस में ही आएगा, तो क्या आ जाएगा, वी का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है जी। यहां तक कर दिया, माइनस ए बी, माइनस ए बी, आ जाओ आ जाओ, माइनस ए बी आ जाओ, माइनस ए बी, माइनस ए बी, ए की वैल्यू कितनी बच्चे, डब्ल्यू, और बी की वैल्यू कितनी है, माइनस वी, ए बी हो गया। देन माइनस बी सी, बी की वैल्यू कितने बच्चे, माइनस डब्ल्यू, नहीं सॉरी माइनस वी, और सी मेरा कितना है, बी सी होगा, सी ए का मतलब माइनस सी ए मतलब एक्स, और एक्स और डब्ल्यू। बड़े खतरनाक तरीके से आ जाओ, मजा आ रहा है यार, इतना बड़ा बोर्ड, मतलब इस एक्सरसाइज में मजा वाकई आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ना कंसंट्रेशन पूरा लग रहा है। पिछले क्वेश्चनों में इतना कंसंट्रेशन नहीं लगा जितना इन क्वेश्चनों में लग रहा है। आ जाइए, तो इसलिए इसको पूरे अच्छे थे, इसको आ गया, ए क्या आएगा, वी का क्यूब प्लस एक्स का
क्यूब माइनस माइनस प्लस 3WVX। ओहो, मतलब बच्चे ये जो चीज दी गई है ना, ये चीज हमने बना लिया। मतलब इस चीज को मैं इसके इक्वल लिख सकता हूं, इस चीज को इसके इक्वल, मतलब मैं इसको लिख सकता हूं W माइनस वी प्लस एक्स इजिकल टू डब्ल्यू स्क्वायर वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब इधर देखना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस डब्ल्यू है माइनस वी है, तो क्या हो जाएगा प्लस डब्ल्यू बी। डब्ल्यू बी, मजा आ रहा है यार डब्ल्यू बी बोल के। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा वी एक्स। ठीक है ना, इधर एक माइनस है तो इसको एक्स डब्ल्यू लिखो, एक्स डब्ल्यू लिखो, लिख दिया ना, एक्स डब्ल्यू लिख दिया हमने, एक्स डब्ल्यू लिख दिया। चलिए एक्स डब्ल्यू, क्या मजा आ रहा है यार। मतलब इस पूरे चीज को, इस पूरे टर्म को इसके इक्वल लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब आइए, अब आइए, अब करेंगे सिंप्लीफाई दी डिनोमिनेटर, सिंप्लीफाई दी डिनोमिनेटर। आ जाओ बच्चे, सेकंड पार्ट, सिंपलीफाई दी डिनोमिनेटर। अब इसको मजे से करेंगे, इसको मजे से करेंगे, इसको मजे से, क्योंकि यहाँ पे मजा आना चाहिए, यहाँ पे मजा आना चाहिए। अगर मजा नहीं आया तो मजा बर्बाद हो जाएगा। ठीक है ना। आइए, तो इसमें क्या है जी, डब्ल्यू स्क्वायर वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2WV, फिर माइनस 2VX प्लस 2WX। आहा, क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन। मजा आ रहा है, सो मत जाना तुम, मेरे को मजा आ रहा है, तुम सो मत जाना। ठीक है ना, ये चीज हो गया। तो यार बच्चे यहाँ पे देख, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2AB 2BC 2CA, कुछ ऐसा कंसेप्ट लग रहा है। मतलब यहाँ पर आइडेंटिटी जो यूज होगी, क्या ऐसी हो सकती है, यूजिंग दी आइडेंटिटी। कैसी, ऐसी बोल रहा हूं, कैसी, कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2AB 2BC 2CA इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी। मतलब बच्चे, अगर मैं ये वाली चीज को ऐसा बना दूं, अगर ये वाली चीज ऐसी बन गई, तो इसका मतलब इसको ऐसा लिख सकता हूं, इसका मतलब इसको भी मैं इसके इक्वल लिख सकता हूं। तो यहां पर सबसे बड़ी कंफ्यूजन हियर, ए क्या होगा। ए तो देखो जी, ए तो इधर देखना, स्क्वायर में तो सारे पॉजिटिव होंगे। अब नेगेटिव का समझ नहीं आएगा कि नेगेटिव है तो है कौन। इधर देखना, इसका लॉजिक सिंपल सा बच्चे, यहां पर डब्ल्यू है और यहां पर वी है। वी है तो नेगेटिव है, वी है तो नेगेटिव है। इसका मतलब 110% वी वाला नेगेटिव है। मतलब अगर ए को डब्ल्यू लूंगा, ए को डब्ल्यू लूंगा और बी को वी नहीं माइनस वी लूंगा, और सी को बच्चे एक्स लूंगा। सी को क्या लूंगा, एक्स लूंगा, क्योंकि देखो डब्ल्यू एक्स पॉजिटिव है, मतलब दोनों के साइन क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहाँ पर डब्ल्यू भी पॉजिटिव और एक्स भी क्या है, पॉजिटिव है। तो ऐसे हम लोग सोच सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको इस इक्वेशन में पुट करके देखते हैं कि आंसर सही आता है कि नहीं हमारा। इसमें ऐड करेंगे, इसमें डालेंगे। अगर इसकी शक्ल ऐसी हो गई तो इसको ऐसी लिख सकते हैं हम लोग, इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो चलो लिखते हैं। तो ए का स्क्वायर है डब्ल्यू का स्क्वायर, बी का स्क्वायर है माइनस वी का स्क्वायर, सी है तो एक्स का स्क्वायर। ठीक है जी, प्लस 2, ए की वैल्यू कितनी है डब्ल्यू, वी की वैल्यू कितनी बच्चे, 2AB है ना, तो वी कितना है माइनस वी प्लस 2AB हो गया, ए बी बी सी, बी कितना है माइनस वी, सी कितना एक्स प्लस 2CA, सी कितना बच्चे एक्स और ए कितना है डब्ल्यू है। ठीक है जी, इतना हो गया। अब इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। तो यहां पर बच्चे ए कितना है, ए कितना है जी डब्ल्यू, बी है माइनस, प्लस लिखना था, प्लस लिखना था बट माइनस, तो ए ऑटोमेटिक क्या कर देगा माइनस वी प्लस एक्स का स्क्वायर। ओहो, चलिए ऐसे लिख दिया हमने। अब आइए इसको ओपन करते हैं, ओपन करके अगर शक्ल ऐसी हो गई, शक्ल ऐसी होगी तो कमाल हो जाएगा, उसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं। आइए मैं आपको करके दिखाता हूं, डब्ल्यू स्क्वायर वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, 2 प्लस माइनस माइनस, तो क्या आ जाएगा -2WV, इधर भी एक माइनस है तो -2VX, इधर क्या है प्लस, इधर है 2WX। और इसको चेक करो,
ये 3 टर्म है, हाँ जी है। डब्ल्यू भी है, हाँ जी है। वी एक्स भी है, हाँ जी है। डब्ल्यू एक्स भी है। मतलब इस पूरे टर्म को मैं ऐसे करके लिख सकता हूं, तो इसका मतलब है इसका आंसर क्या होगा बच्चे, डब्ल्यू माइनस बी प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब बच्चे कि हम लोग डोमिनेटर को डब्ल्यू माइनस बी प्लस एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आ जाइए आ जाइए, तो हमारे पास ये क्वेश्चन था। चलो इसको थोड़ा सा खेल खेलते हैं इसके साथ। कैसा खेल खेलेंगे देखना, खेल कैसा खेलना है। खेल तो मजेदार खेलना, डुप्लीकेट बनाओ इसका। डुप्लीकेट बनाओ, चलो नीचे लेके, ओए नहीं 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 नहीं, डुप्लीकेट 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 डुप्लीकेट। ठीक है, डुप्लीकेट बनाया इसको। साहब डुप्लीकेट क्यों बनाया, अभी तुमको पता लगेगा डुप्लीकेट क्यों बनाया मैं इसको। जस्ट वेट जस्ट वेट जस्ट वेट। क्यों वेट क्यों वेट क्यों वेट, क्योंकि अब क्या होगा, आ जाइए। ओए ना 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 लाल तू नहीं, तू आ नीचे, तू आ गया नीचे, आ गया ना अपने नीचे। चलो अब आइए। तो इसका मतलब मैं तेरे को पहले एक चीज बताऊंगा। क्या बताएंगे जी, आ जाओ, तुमको चीज बताऊंगा मैं। तुमको एक चीज समझाने लगा हूं मैं। क्या समझाने लगे हो, मैं एक चीज समझाने लगा हूं कि भैया जी आ जाओ। तो वी क्यूब माइनस जो मैंने लिखा था, वी क्यूब डब्ल्यू क्यूब माइनस वी क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस 3 WX, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये देखो, इसको लिखते हैं डब्ल्यू माइनस वी प्लस एक्स, मतलब पूरे टर्म को ये लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता, क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, थोड़ा छोटा कर दें, आ जाओ। इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जाता है डब्ल्यू माइनस वी प्लस, वेरी गुड, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, डब्ल्यू स्क्वायर वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस डब्ल्यू वी प्लस वी एक्स माइनस एक्स डब्ल्यू, लिख लो एक्स डब्ल्यू या डब्ल्यू एक्स, डब्ल्यू एक्स। ठीक है जी, ये चीज मैंने लिख दिया इसको। डिवाइडेड बाय ये जो नीचे वाला टर्म है बच्चे, जो नीचे वाला टर्म, इसको भी देखा, इसको क्या लिख सकता हूँ, डब्ल्यू माइनस वी प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, तो इससे क्या होगा, ये 2 से 1 कट जाएगा। ठीक है, इससे कट जाएगा, तो अपना जो आंसर आएगा, अपना जो आंसर आएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, अपना आंसर आएगा डब्ल्यू स्क्वायर वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस डब्ल्यू वी एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स बाय डब्ल्यू माइनस वी प्लस। तो ये रहेगा बच्चे अपना खतरनाक सा आंसर। बताना इसमें आपको मजा आया कि नहीं, मजा आया कि नहीं, ठीक है ना। तो ये वाली चीज को हमने यहाँ पर निकाल दिया। ठीक है, लास्ट में हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, तो इसको वेरीफाई आप जरूर कर लेना। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन आई होप मैंने प्रॉपरली की है, तो एक बार इसको वेरीफाई जरूर कर लेना, तो लास्ट में हमारा ये आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए, मजा आ गया रे, मजा आ गया। हाँ हाँ हाँ, इतना खतरनाक क्वेश्चन, क्वेश्चन खतरनाक नहीं था, क्वेश्चन खतरनाक नहीं था, क्वेश्चन खतरनाक नहीं था, तो मालिक क्या था, क्वेश्चन मजेदार था, क्वेश्चन मजेदार था, क्वेश्चन क्या था, मजेदार। ठीक है, तो इस तरह के बेहतरीन मजेदार क्वेश्चन के लिए बने रहिए हमारे साथ, हमारे साथ। ठीक है ना, क्योंकि हम यहाँ पर हर एक चीज को बहुत ही बढ़िया तरीके से सॉल्व कराते हैं। ठीक है ना, बढ़िया तरीके से सॉल्व कराते हैं। ठीक है, चलिए, ये हमारा आ गया आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 4। अब तो जल्दी जल्दी निकाल देंगे रे, जल्दी जल्दी निकाल देंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। अब थोड़ी स्पीड को बढ़ाया जाए, थोड़ा स्पीड को खींचा जाए। तो स्पीड को कैसे खींचा जाएगा, अब देखना, इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई दी, सिंप्लीफाई दी नोमिनेटर। ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे रे भाई से, जल्दी जल्दी। ठीक है, तो यहां पर है क्या, 4y² माइनस 20yz प्लस 25z का स्क्वायर। ठीक है ना, अगर मैं देखो 3 टर्म बन रहा है, क्यों ना इसको आइडेंटिटी बना दे, कि क्यों ना इसको आइडेंटिटी बना दे, सिंपल सा फैक्टर आ जाएगा। तो इसको मैं कह सकता हूं यूजिंग दी आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी भाई साहब, a² माइनस 2ab प्लस, अगर b² हो गया तो इसको मैं a माइनस बी का स्क्वायर बोल सकता हूँ, a माइनस बी का स्क्वायर बोल सकता हूँ। और इधर देखना, हेयर अगर ये 4y है, तो क्या a को मैं 2y ले सकता हूँ, ले सकता हूँ, 2y का स्क्वायर 4, और ये b का काम करता है, और b कितना हो जाएगा, 5z का 5z। ठीक है ना, a और b ले लिया।
अगर मैं देखता हूं, अगर इसको मैंने इस फॉर्मेट में लिख दिया तो इसका मतलब ये वाली चीज को भी ऐसे a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो चलिए लिख देते हैं। चलिए, इसका मतलब क्या है, अब देखना, इसमें पुट करते हैं। a की वैल्यू कितनी है, 2y² माइनस 2a मेरा कितना है 2y, बच्चे b कितना मेरा 5z प्लस 5z का स्क्वायर। तो देखना है बन गया। अगर इसको मल्टी 2 टू द 4, 4 5 20, तो कितना आएगा 20 yz आ जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर। a कितना मेरा 2y माइनस 5z का स्क्वायर। तो वाह, मजा आ गया, मजा आ गया कि एक स्टेप में हमने थोड़ा जल्दी करके निकाल दिया। ठीक है ना, तो यहाँ पे ज्यादा सोचा ही नहीं हमने, सीधा निकाल दिया। ठीक है, अगला आ जाओ, सिंप्लीफाई द डिनोमिनेटर। सेकंड पार्ट क्या है, सिंप्लीफाई द डिनोमिनेटर। चलो सिंप्लीफाई दी डिनोमीटर करते हैं। तो देखना बड़ा मस्त है यार डिनोमीटर। डिनोमीटर में है क्या, 25z² माइनस 4y²। तो क्या है 25z² माइनस 4y का स्क्वायर। ठीक है ना, 4y का, ये z है बच्चे। तो देखिए यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं लग सकता, लग सकता है बच्चे। तो यूजिंग द आइडेंटिटी, इधर देख, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, 5z का स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर, क्या गलत हो जाएगा, कोई गलत नहीं होगा, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूजिंग दी, बस यहाँ पर अपने को ना ये पता होना चाहिए कि कौन सी आइडेंटिटी लगनी है। ठीक है ना, मास्टर बन जाओ तुम। यूजिंग दी आइडेंटिटी, 11 तो आइडेंटिटी है, और पहले लेक्चर में हर एक आइडेंटिटी को बेहतरीन तरीके से कराया गया है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है जी, ए प्लस बी, ए माइनस बी। क्या कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर दिक्कत नहीं है, समस्याएं नहीं है, तो इधर मुझे बताना है हेयर ए की वैल्यू कितनी है। ए कितना बच्चे 5z, और बच्चे बी कितना है 2y। तो चलो फटक से पुट करते हैं, ए की जगह 5z का स्क्वायर, 2y का स्क्वायर, 5z प्लस 2y, 5z माइनस 2y। क्या बेहतरीन तरीके से सॉल्व करते हैं हम लोग, क्या बेहतरीन मतलब, इसका मतलब बच्चे अगर तू खोल दे, इसका मतलब 25z² माइनस 4y² को तू 5z प्लस 2y, हाँ जी, और फिर 5z माइनस 2y लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता, मैं लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं ऐसे। ठीक है, दोनों केस लिख दिए। ठीक है, चल आजा, आजा कहां पर, अभी तो मजा आएगा ना। क्यों मजा आएगा, क्योंकि हमने एक नया प्रोसीजर सीखा है, डुप्लीकेट डुप्लीकेट डुप्लीकेट। आ जाओ, अब हमने एक नया कंसेप्ट सीखा है। क्या सीखा है रे बाबा, आ जाओ बताता हूँ क्या सीखा है, क्या सीखा है। हमने एक नई चीज सीखी है। क्या चीज सीखी है, आज मैं तुमको बताता हूँ। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब बच्चे ये है कि मैं, जो मेरा ऊपर वाला था उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, उसको, ज्यादा नहीं हिलना मेरे आगे, 2y माइनस 5z का स्क्वायर। ठीक है जी, और बच्चे जो नीचे वाला है उसको क्या लिख दूंगा, 5z माइनस 2y। क्या लिख सकता हूँ उसको, 5z प्लस 2y, 5z माइनस 2y। आ जाओ, 5z प्लस 2y, 5z माइनस 2y। ठीक है जी, तो यहां पर क्या लॉजिक है कि किसी को 53 ना लग जाए, ये z है। ठीक है ना, 5z, थोड़ा सही लिख दूं, रोने मत लग जाना। तो ये कुछ ऐसे कर, ठीक है ना, z। तो अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो मेरा टारगेट होगा कि यार इसको 2y माइनस 5z, मतलब पहले को जो हमने सॉल्व किया उसको हमने क्या बना लिया है 2y माइनस 5z। ठीक है, तो मेरा टारगेट है यार, नीचे तो 5z है, तो कुछ ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं कि 5z वाला पॉजिटिव हो जाए और 2y वाला नेगेटिव हो जाए। कर सकते हैं, कैसे करेंगे, आ जाओ अभी करके, तुम्हारे अंदर शक्तियां भर दी मैंने। -1 कॉमन लो, तो माइनस वाला हो जाएगा प्लस, तो पहले उसको लिख लो 5z। अब 2y हो जाएगा माइनस, ठीक है,
और इसके होल का स्क्वायर लगा दो। नीचे क्या आएगा 5z प्लस 2y 5z माइनस 2y। ठीक है बच्चे, ऐसे करके लिख दिया। अब बोलोगे आगे क्या, इधर देखना, ये स्क्वायर है ना बच्चे, ये स्क्वायर है तो दोनों पे लग जाएगा, -1 का स्क्वायर और 5z माइनस 2y का स्क्वायर। नीचे क्या बचेगा 5z प्लस 2y 5z माइनस 2y। ठीक है जी। अब होगा क्या, अब तो बवाल होगा। कैसे बवाल होगा, इस एक से एक कट गया, एक से एक कट गया, तो हमारा जो एग्जैक्ट आंसर आएगा, तो हमारा एग्जैक्ट आंसर आएगा 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है। तो बचा क्या हमारे पास 5z माइनस 2y 5, इसको z लिखना 5, तो सही से लिख दूं मैं, क्या बन जाएगा 5z माइनस 2y, और नीचे क्या बचेगा 5z प्लस 2y, एंड दिस इज अ आंसर। ब्यूटीफुल आंसर, ब्यूटीफुल आंसर, मजा आ गया, मजा आ गया। मतलब हमने पूरे स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 2 क्वेश्चन रह गए हैं। बोला था ना आज के सारे क्वेश्चन ही तबाही हैं। ठीक है, चलिए अब ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे और नीचे वाले को, तो थोड़ा इसको फास्ट करेंगे, थोड़ा इसको फास्ट करेंगे। चलिए, सिंप्लीफाई द नोमिनेटर। कहेंगे बाप रे बाप, आज इतने सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई दी नोमिनेटर, नोमिनेटर। यस, फास्ट किया जाएगा, फास्ट किया जाएगा। तो क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, और इधर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। ठीक है, कुछ ऐसे करके है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस, ऐसे दो नंबर जिसको प्लस माइनस करके 6 बने, मतलब प्लस मल्टीप्लाई करके 6 -6 और प्लस माइनस करके 1, तो इसको तोड़ दो 3x माइनस 2x में, इधर क्या आ गया -6 आ गया। ठीक है बच्चे, एक साथ ही कर लेते हैं। इधर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 7 चाहिए तो क्या कर देंगे, 7 चाहिए, 7 तो कितना करोगे प्लस माइनस करके, ठीक है ना, तो कर सकते हो -4x माइनस 3x प्लस 12, दे सकते रहे, ऐसे करके ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट करते हैं। तो इसमें कॉमन क्या है, x कॉमन ले लिया तो क्या आएगा x प्लस 3, -2 कॉमन ले लो, x माइनस है तो अंदर आ जाएगा p, तो इसका काम हो गया। ठीक है, तो इसको ना कुछ ऐसा ब्रैकेट में रखो। अब इसकी बारी, इसको करते हैं, x कॉमन लिया तो x माइनस 4, -3 कॉमन लिया तो क्या आएगा x माइनस, ठीक है, कुछ ऐसे करके आ गया। अब देखना इधर क्या आ जाएगा, x प्लस 3 को कॉमन लो, x प्लस 3, एक x प्लस 3 आ गया और एक आ जाएगा x माइनस 2। ठीक है, इससे ये आ गया। अब इधर की बारी, इधर x माइनस 4 है तो क्या आ जाएगा x माइनस 4 और x माइनस 3। तो हमारा आ गया, नोमिनेटर को सिंप्लीफाई करके हम लोग ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमने तो जी एक पार्ट ढूंढ लिया कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, नोमिनेटर को, दिस इज अ नोमिनेटर। अब इसी तरह बच्चे क्या करेंगे, सिंप्लीफाई दी डिनोमिनेटर, सिंप्लीफाई दी डिनोमिनेटर, तो फटक से उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे डिनोमिनेटर को। अब डिनोमिनेटर है यहाँ पर क्या, ये बड़ा वो है, रहस्यमय चीज है, पर इतनी भी रहस्यमय नहीं है कि हमें ना पता चले। तो है क्या एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। ठीक है जी, देन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो चलिए सारी मतभेद अब इस पे करते हैं, आ जाओ। अब तुम्हारे से लिया जाएगा पंगा, तुमसे लिया जाएगा पंगा और तुमको छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, तो आइए पंगा लेते हैं। पंगा कैसे लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6, तो ऐसा टर्म जिसको मल्टीप्लाई करके 8 और प्लस माइनस करके 6 बन जाए, तो क्या लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर -4x माइनस 2x प्लस 8। अब बोलोगे भैया बड़ा तेज करे, करना पड़ेगा, हर स्टेप को इजी से समझा दिया। अब थोड़े क्वेश्चन को तेज भी सॉल्व करना। अब आप लोग यहाँ मिल्टन स्लिट आपको सिखाया गया है, मैं झटके से लगा रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि आप जाके वहां पे सीखो। लर्निंग एक बार होती है, ठीक है ना। अब इधर क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 9। ठीक है जी, अब नेक्स्ट स्टेप, तो इसमें कॉमन क्या है, एक्स कॉमन है तो क्या आ जाएगा एक्स माइनस 4 आ जाएगा। इसमें कॉमन क्या है -2, तो क्या बनेगा x बनेगा 4 की जगह आ जाएगा -4। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट लगाओ।
और इसको देखो, इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। बड़े समझदार हो यार आप लोग। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे कॉमन, क्या, एक्स-4, एक्स-4 और क्या आ जाएगा x-2। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या लगेगा, ए बी, तो क्या बन जाएगा x+3 और x-3। और यहाँ पे लिख देना बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस। ठीक है, इतना कर दिया हमने। अब क्या करना है भाई साहब, आपने तो न्यूमिनेटर को भी सिंप्लीफाई कर दिया और डिनोमिनेटर को भी सिंप्लीफाई कर दिया। यस, हमने कर दिया है, करके दिखाया हमने। तो आइए अब क्या करेंगे हम लोग, अब यहां से निकालेंगे डुप्लीकेट। डुप्लीकेट, आइए, डुप्लीकेट निकल गया, डुप्लीकेट निकल गया। यस, डुप्लीकेट निकल ही गया, डुप्लीकेट निकल गया। अगर डुप्लीकेट निकल गया तो आ जाओ। तो इसका मतलब ये है बच्चे कि हम लोग इस पूरे टर्म को क्या लिख सकते हैं, हम इस पूरे टर्म को क्या लिख सकते हैं, x+3 x-2 देन x-4 देन x-3। ठीक है जी, ऐसे लिख सकते हैं। और जो नीचे वाला टर्म है, उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, उसको लिख सकते हैं हम लोग x-4। क्या लिख सकते हैं, x-4 फिर x-2 देन x+3 देन x-3। और अब देखना, तुम्हारे सामने एक ऐसी चीज करने जा रहा हूं कि तुम दंगे रह जाओगे, दंगे परेशान हो जाओगे। ये कैसे, या x+3 से x+3 कट गया, x-2 से x-2 कट गया, x-4 से कट गया, 3 से कट गया। तो आंसर कितना आएगा, 1 इज अ आंसर। मतलब क्या क्वेश्चन था यार, क्या क्वेश्चन था, मतलब इतना सिंप्लीफाई करके आंसर कितना आया, 1 आया। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर लास्ट, और बिल्कुल थम जाइए आराम से। इस क्वेश्चन को बड़े प्यार से और बड़े अच्छे से करेंगे, आखिरी है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो खुश हो जाओ, तुमको जल्दी छोड़ने वाला हूं, तुम होगे ना 1.5 की स्पीड में देखने वालों, आ जाओ, इसको करते हैं। ठीक है, बिल्कुल एक ही स्टेप कर रहा हूं, सिंप्लीफाई दी नोमिनेटर। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, तो यहां पर क्या है, p की पावर 4 है, -16 है। तो मेरे बच्चे, क्या इसको लिख सकता हूं p की पावर स्क्वायर का स्क्वायर -4? बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो a माइनस बी हो गया, तो यूजिंग दी कौन सी बच्चे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। देयर फोर इसका मतलब p का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है p स्क्वायर प्लस 4 और p स्क्वायर माइनस। ठीक है, यहां तक लिख दिया। अब देखना, कुछ लोग यहीं पे छोड़ देते बच्चे, पर यहां पे नहीं छोड़ना आपने, इससे थोड़ा और आगे जाना है, और आगे जाना है। क्या करने आगे जाएंगे, आ जाओ बताता हूं तुमको। क्या मैं आपसे बोलूं कि p स्क्वायर 4 तो चल ठीक है, क्या इस टर्म को तू लिख सकता है p स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, p स्क्वायर माइनस 2 का, तो फिर से नहीं हो जाएगा a माइनस बी का, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो इससे बच्चे क्या पता लगा अपने को कि तू फर्दर क्या लिखेगा, p प्लस 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, p+2 और p माइनस। इसके हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि p की पावर 4 -16 को हम लिख सकते हैं p+4। ठीक है, फिर उसके बाद p+2 और p-2 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। मजा आया, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो अगला टारगेट क्या होगा कि हम लोग डिनोमिनेटर को भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे और देखते हैं उसको क्या लिख सकते हैं। चलिए, सिंप्लीफाई दी, इतना मजा आ रहा है यार, सिंप्लीफाई दी, सिंप्लीफाई दी डिनोमिनेटर। फाइनली एक्सरसाइज हो ही गई, हो ही गई, हो ही गई। इस एक्सरसाइज में ये ऐसा टॉपिक था जहां पर थोड़ा दिमाग बंदे का घूमता है, पर हम दिमाग घूमने नहीं देंगे, ठीक है ना। पी स्क्वायर माइनस 4p+4 क्या है जी, पी स्क्वायर माइनस 4p+4। ठीक है जी, ये चीज है। तो मुझे क्या करना है, क्या लिख सकता हूँ,
पी स्क्वायर माइनस 2p माइनस 2p प्लस 4 लिख सकते हैं रे। अगर लिख दिया इसको तो मुझे बताओ कॉमन क्या है, p कॉमन लिया इसमें दोनों में से तो क्या आ जाएगा p माइनस 2। यस, यहां से माइनस 2 कॉमन लो तो क्या बन जाएगा, इधर p बच गया, माइनस लिया तो अंदर का साइन चेंज 2 आ जाएगा। अगले स्टेप में क्या आ जाएगा p माइनस 2 और p माइनस 2। वाह, मतलब भाई साहब पी स्क्वायर माइनस 4p प्लस 4 को आप ऐसे करके लिख सकते हैं, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। तो आइए डुप्लीकेट निकालते हैं। क्या निकालते हैं इसका, डुप्लीकेट। आइए डुप्लीकेट निकालते हैं। डुप्लीकेट, आइए डुप्लीकेट महाराज, आइए आइए, आपका स्वागत किया जाएगा हमारे यहाँ पर। आप हमारे आज के गेस्ट हैं, आज के आप हमारे गेस्ट हैं और आपका स्वागत किया जाएगा। ठीक है, तो आपने जो ये स्टेप होता है उसके लास्ट में लिखना है, इक्वेशन लिख के उसके सामने न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर की वैल्यू जो कटता है काट दीजिए। ठीक है ना, चलिए। तो हमने हमने क्या किया, हमने तो बड़ा अच्छा काम किया। क्या काम किया हमने, हमने इसको देखा तो हमने देखा कि यार इसको क्या लिखा जा सकता, p प्लस 4 p प्लस 2, इसको p प्लस 4 p प्लस 2 और p माइनस 2। और हमने जब इसको सॉल्व किया तो पता लगा इसको क्या लिख सकते हैं, p माइनस 2 p माइनस 2 p माइनस 2 और p माइनस 2 लिखा जा सकता है। ठीक है बच्चे, तो इससे क्या पता लगा अपने को कि ये वाला तो कट हो रहा है। कौन सा कट हो रहा है, माइनस से माइनस कट जाएगा, जी कट जाएगा। अगर कट गया, अगर कट गया तो क्या बचेगा, p प्लस 2 p प्लस 4 और p माइनस 2 इज द आंसर, इज द आंसर। और बच्चे वाह, दिल खुश हो गया, दिल खुश हो गया। मतलब हमने एक बेहतरीन एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दिया है और इसी के साथ हमारी अलजेब्रिक आइडेंटिटी की लास्ट एक्सरसाइज पूरी होती है। अगली वीडियो स्टार्ट होगी एंड ऑफ द एक्सरसाइज के साथ, तो बने रहिए हमारे साथ। अगर हमारी वीडियो आपकी लाइफ में हेल्प कर रही है तो प्लीज चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और डिस्क्रिप्शन में सारी प्लेलिस्ट की लिंक डाल दी गई है, कोर्स बना दिया गया है। तो मजेदार, हमारे साथ जुड़े रहें। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।